12th क्लास की जो अपनी फ्लेमिंगो बुक लगी है, उसमें की एक पोएम पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब बच्चों शांत रहिए, शांत रहने से यहाँ पर इसका उद्देश्य है। कवि कह रहा है कि आज के जो मॉडर्न टाइप है, इसमें लोग इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कि उन लोगों को अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कोई काम क्यों कर रहे हैं, ये पता नहीं, करते जा रहे हैं, ठीक है? करते जा रहे हैं और एक सांसारिक जो भौतिक सुख सुविधा है, उसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं। और आपको पता है कि जो सांसारिक सुख सुविधा उसका कोई अंत नहीं है। तो कभी एक कल्पना करता है, लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा करिए कि इस संसार पे जितने भी प्राणी धरती पर हैं, सभी लोग एक क्षण के लिए शांत हो जाइए। अर्थात शांत होने का मतलब है सभी लोग अपने काम को बंद कर दीजिए, अपने आप को आराम दीजिए और फिर चिंतन और मनन करिए, मतलब कि आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, इसको करने से क्या होगा। कभी पहले 2 पैराग्राफों में ये चर्चा करता है, फिर आगे वो कहता है कि जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, उनके बारे में कहता है, जो साल्ट बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं, उसके बारे में कहता है, फिर युद्ध के बारे में कहता है, पर्यावरण के बारे में कहता है, एक-एक करके चर्चा कवि करता है। ये इस कविता में कवि क्या है, आधुनिक समय में जो-जो विकृतियाँ आई हैं, ठीक है? जो परेशानियाँ हैं, समस्या है, चाहे युद्ध को लेके, चाहे पर्यावरण को लेके, चाहे मानव के स्वास्थ्य के लिए, चाहे भौतिक सुख के बारे में, इन सब के बारे में इसमें चर्चा की है। तो इसमें हमें 2 चीज़ देखना है, एक तो हमें इसके लेखक का जो नाम है, ठीक है? ये आप रख लीजिए, क्योंकि ये आपको लिखते समय जब रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो ये आएगा। पहला ये है, पैब्लो नेरूदा, पैब्लो, पैब्लो नेरूदा। इसका क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से बता रहा है, नेरूडा's पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज। करें कि इनकी जो कविताएं हैं, नेरूदा की जो कविताएं हैं, ये एक तरह से प्राकृतिक है, पूरी मतलब छायांकन है, छाया चित्र है। आपको एक चित्र के जब इनको पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि सामने चित्र बनता हुआ जा रहा है। जैसे हम लोग चित्र देखते हैं, आसानी से समझ जाते हैं। तो क्या कर रहा है कि नेरूदा पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज। इमेज एक तस्वीर बन जाती है, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, और जो उन्हें मतलब बहुत सुंदर बनाती है। कहने का अर्थ है कि कविताओं को पढ़ते हैं, ये बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई हैं और जिससे हम लोग क्या है, आसानी से इसको समझ लेते हैं। आगे कह रहा है कि ही ओन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1971। इनको बच्चों नोबेल पुरस्कार भी मिला था, कितने, 1971 में, अपने साहित्य के लिए। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among the human beings. देखिए बच्चों, अगर मैं आप इसको समझ जाते हैं, ठीक है, पूरी कविता, जो पूरी कविता है, उस कविता में अब ये सार है, आप समझ लीजिए कि ये किस पे फोकस देना चाह रहे हैं, ये पूरी कविता का सार है। ये बात, ये देखिए, एक मिनट, ये पूरी कविता में ये सार है बच्चों, इस कविता का एक तरह से सार है। क्या कवि कह रहा है, इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइटनेस। क्वाइटनेस मतलब बच्चों यहाँ पर शांत, शांत का मतलब आराम, ठीक है, रेस्ट। यहाँ पे ये नहीं कि शांत रहिए, मतलब आराम से बस। कवि आराम को, आराम की क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है, इस पे वर्णन करता है। और इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है बच्चों कि आत्मचिंतन, अपने अंतर आत्मा में अपने आप को देखना, झांकना, कि जो हम लोग कुछ कर रहे हैं, उससे हमारा जो काम हम करने जा रहे हैं, उससे क्या केवल हमारा फायदा है या किसी का नुकसान है या पूरे समाज का फायदा हो रहा है, और जो काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, और हम लोग क्यों कर रहे हैं। हमने इस धरती पर जन्म लिया है, तो जन्म लेने का हमारा क्या उद्देश्य है। क्या सुबह मतलब के घूमना, सुबह स्कूल जाना, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने का हमारा उद्देश्य क्या है। सिर्फ अगर मैं पैसा कमाना उद्देश्य है, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर मैं पैसा कमाना एकमात्र उद्देश्य है, तो फिर कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। आप बिजनेसमैन बन जाइए, पैसे कमाइए, खूब और कमाइए,
पढ़ाई के साथ-साथ जब हमारी समाज सेवा की भावना आ जाती है कि हम कुछ पढ़ के बनेंगे और फिर हम क्या इससे समाज में परिवर्तन लाएँगे, सकारात्मक परिवर्तन लाएँगे, तो फिर हमारी पढ़ाई का उद्देश्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जो लोग भी ज़िंदगी में जन्मे हैं, सबकी ज़िंदगी में पैसा कमाना एक प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ कोई अच्छा काम हो, ये भी ज़रूरी है। तो कह रहा है इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या है? आत्मचिंतन। क्या है? आत्मचिंतन या अंदर झाँकना, अपने अंदर अंदर देखना, देखना या मंथन करना। क्या करना? मंथन सॉरी मंथन, मंथन करना। कैसा मंथन? देखिए, आत्म मंथन करना, आत्म आत्म मंथन करना कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फर्स्ट चीज़ है कि हम लोग क्या है, अंधों की तरह, भेड़-बकरी की तरह ज़िंदगी न जिएँ। हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका एक सकारात्मक पहलू होना चाहिए। टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर। क्या होता है? परस्पर मतलब आपस में। इसमें आपस में परस्पर अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी में। देखिए, इसके मीन्स ह्यूमन बीइंग मीन्स होता है मानव प्राणी। मानव प्राणी कह रहा है कि मानव प्राणी के बीच में एक क्या होना चाहिए? समझ होनी चाहिए। और आज के टाइम में यही सबसे बड़ा दुख है। देखिए, क्या दुख है? कि मानव मानव से दूर होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? एक मानव दूसरे मानव से दूर होता जा रहा है। आज कोई रोड पर गिर जा रहा है, वो बेचारा गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, लोग सेल्फी बना रहे हैं। तो कह रहा है कि लोगों के पास पैसे खूब हैं, लोगों के पास पैसे खूब हैं, लेकिन लोगों के पास न तो अपने लिए समय है, न तो अपने माता-पिता, पड़ोसियों के लिए और न ही रिश्तेदारों के लिए समय है। फिर से देखिए इस कविता का क्या मतलब है, पूरा उद्देश्य देख लीजिए। कह रहा है कि इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। In this line, poet says that people should take rest and they should also think about themselves, what are they, whatever they are doing, and for which purpose वर्क दे आर डूइंग। पहली बात है कि हमें ये देखना है कि लोग जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पहले रेस्ट लेना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ देयर वर्किंग एंड व्हाट बेनिफिट टूवर्ड सोसाइटी ऑफ देयर वर्क। उनके कामों का समाज में क्या मतलब क्या कि अच्छा पड़ेगा या उसका भलाई क्या है, इसके बारे में। दूसरा, सेकेंड पोएट इज सेइंग वेरी emphatically, very emphasizing that we should have the mutual understanding between people to people, because we have no feeling nowadays. We are just running after the worldly wealth, and while we have not a single minute time for our mothers, sister, brothers, and neighbors, so we should also have a great bonding between ह्यूमन बीइंग। ये लेखक कह रहा है कि हमारे बीच में, लोगों के आपस के बीच में क्या होना चाहिए? एक गहरा संबंध होना चाहिए और हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए। ये पूरी कविता का सार है। कविता का सार है कि हम लोगों को जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पे हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उससे क्या हमारे पूरे समाज का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़ हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आपस में जो हमारे आस-पास के लोग हैं, उनके बीच में अच्छी समझ हो, अच्छे मतलब व्यवहार हो, अच्छे रिश्ते हों, अच्छी मतलब क्या है हमारी एक तरह से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, एनवायरनमेंट बहुत खुशहाल हो, तनाव ना हो मतलब। ठीक? आगे देखिए। अब यहाँ से पोएम शुरू हो रही है। अब देखिए लेखक क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। देखिए, कह रहा है कि ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। चलो हम लोग 12 तक गिनते हैं।
12 तक गिनते हैं। देखिए जैसे हम लोग कभी 1 2 3 गिनते हैं ना, कहते हैं चलो ठीक है कोई काम शुरू करते हैं 1 2 3, उसके बाद हम लोग काम शुरू करें। कुछ लोग, मैंने 2-4 वीडियो देखा तो उस वीडियो में ये बता रहे हैं कि लेखक एक तरफ कह रहा है चलो हम लोग 12 गिनते हैं और शांत भी रहते हैं। ऐसा नहीं है, लेखक कह रहा है चलो ठीक है हम लोग 12 गिनते हैं, उसके बाद हम अपने आप को रेस्ट देते हैं। पहले हम गिन लेते हैं, उसके बाद जैसे हम कहते हैं कब दौड़ना, 1 2 3 के बाद दौड़, तो 3 हमने जैसे ही खत्म होता है उसके बाद दौड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर लेखक का मेरे हिसाब से कहने का तात्पर्य ये है कि लेखक ये कहना चाह रहा है कि चलो ठीक है पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 11 8 9 11 12 ऐसे गिनते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या है अपने आप को रेस्ट देते हैं। तो देखो क्या करा नाउ, चलो अभी, नाउ का मतलब अभी, तत्काल, तत्काल, ठीक है। अभी वी विल काउंट टू 12, हम लोग 12 तक गिनते हैं, ठीक है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल मीन्स होता है शांत, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे शांत हो जाएंगे, अर्थात हम लोग अपने काम करना छोड़ देंगे और रेस्ट में चले जाएंगे। तो हम लोग काम कर रहे हैं कुछ समय के लिए। देखिए परमानेंटली रेस्ट पर जाने की बात है, लेखक जो राइटर है वो नहीं कह रहा है, पोएट नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि चलो हम लोग पहले 12 गिनते हैं, 12 गिनने के बाद हम लोग एक तरह से अपने आप को आराम देते हैं, जो काम कर रहे हैं उसको एक बार बंद कर देते हैं। फिर से देखिए नाउ वी विल काउंट टू 12, लेखक कहता है चलो हम लोग पहले 12 गिनते हैं, फर्स्ट लेटर लेट अस काउंट टू 12 एंड देन वी टेक रेस्ट, ठीक है। एंड वी गिव अप आवर वर्क फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए हम लोग अपने काम को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कर रहा है फॉर वंस, एक बार, एक बार के लिए, एक बार के लिए पृथ्वी पर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पूरी पृथ्वी पर, लेट अस नॉट स्पीक इन ए सिंगल लैंग्वेज, तरह की पृथ्वी पर जितने लोग हैं या जितनी भाषा है कोई भी अपनी अपनी भाषा में बात न करे। कह रहा है कि अगर मैं कोई हिंदी बोल रहा है तो हिंदी में बात न करे, कोई जर्मन बोल रहा है तो जर्मन में बात मत करे, ठीक है। तो लेखक कह रहा है कि पूरी पृथ्वी पर सभी मनुष्यों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग शांत रहें, अपने काम को छोड़ दें, करना बंद कर दें और सब लोग शांत हो जाएं। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए हम लोग रुक जाते हैं। कैसे रुक जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड नॉट मूव मूव अवर आर्म सो मच, देखिए आर्म्स मतलब यहाँ पर होता है भुजा, ठीक है। हाथ, हाथ हो गया या फिर हथियार हो गया, हथियार, यहाँ पर खास तौर पर काम, यहाँ पे हम लोग काम करने से मतलब, ठीक है। और हम लोग अपने हाथ पैर चलाना बंद कर दें, क्योंकि व्यक्ति काम किससे करता है, हाथ और पैर से। तो यहाँ पर कहने का लेखक का मतलब है कि जो हम लोग हाथ और पैर से अपने काम करते हैं वो सब बंद कर दें, अर्थात वी शुड टेक रेस्ट, हम लोगों को आराम करना चाहिए। अगर मैं मान लीजिए इसको आप हथियार मानते हैं तो इसको लेखक इस तरह से कहना चाहता है, पीपल शुड स्टॉप देयर वार, लोगों को मतलब अपने अपने युद्धों को बंद कर देना चाहिए। देखिए फर्स्ट लाइन में लेखक कहता है कि हम 12 तक गिनते हैं, उसके बाद हम लोग क्या है शांत हो जाएंगे, अर्थात काम करना बंद कर देंगे। फिर उसके बाद कहता है एक क्षण के लिए पृथ्वी पर जितने लोग भी हैं अपनी अपनी भाषा में न बात करें, अर्थात लोग शांत रहें। और लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए हम लोग शांत रहें और जो कुछ भी अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस सब को हम करना बंद कर दें। देखिए काम क्या होता है कि केवल हाथ से ही काम नहीं होता है, पहली बात हाथ से नहीं होता है, पैर से भी होता है, मतलब क्या कि ठीक है, आँख से भी होता है, आँख से, लेकिन यहाँ एक सिंबॉलिक शब्द है आर्म्स, अर्थात जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से कहते हैं, आंतरिक काम हो, चाहे अंदर सोच रहे हैं, चाहे बाहर से बोल के कर रहे हैं, उन सबको एक क्षण के लिए बंद कर दें, अर्थात टोटली डिटैचमेंट ऑफ द वर्क, जो पूरी तरह से कर्म है उससे क्या हमारा अलगाव हो जाए। इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट, क्या कह रहा है कि बहुत ही विचित्र कैसा मोमेंट होगा, विलक्षण, कह रहा है कि अगर मैं ऐसा हो जाए, पहले आप सोचिए कि जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं, कह रहा है कि एग्जॉस्टिक मीन्स होता है विलक्षण, क्या होता है बी ल ड़, विचित्र, क्या होता है विचित्र, कह रहा है कि बहुत विचित्र हो जाएगा। पहले आप सोचिए, कल्पना करिए, क्या सभी लोग पृथ्वी पर एक साथ बोलना एक क्षण के लिए बंद कर सकते हैं? भले ये कल्पना ही बहुत कठिन कल्पना है,
करा कि मान लीजिए अगर मैं ऐसा हो भी गया तो बहुत विलक्षण स्थिति बन जाएगी। आप लोगों ने कोरोना में देखा होगा कि कोरोना में शहरों में मतलब पूरी तरह से गाड़ियां चलना फिरना बंद हो गई थी, कितनी शांति हो गई थी। ऐसा लगता कि कोई नहीं है, मतलब सिर्फ पक्षियों की आवाजों को सुन करके, और इसके सिवा हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तो फिर देखिए क्या करा है, इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट। कवि की कल्पना है, यदि ऐसा हो गया तो ये बहुत ही विलक्षण, बहुत ही स्ट्रेंज, विचित्र स्थिति होगी। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, रस मीन्स होता भाग दौड़, देयर विल बी नो हसल एंड बसल इन ह्यूमन लाइफ फॉर ए मोमेंट। कभी कह रहा है कि एक क्षण के लिए लोगों की जिंदगी में कोई अस्त व्यस्त नहीं होगा, भाग दौड़, कोई भी भाग भाग दौड़ नहीं होगी, ठीक है। एंड देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड। और कह रहा है रोड पर कोई भी मतलब क्या कि जो इंजन है, इंजन नहीं चलेंगे तो कोई भी व्हीकल है उसका मूवमेंट हमें रोड पे देखने को नहीं मिलेगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देयर विल बी नो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड बिकॉज पीपल हैव टेकन रेस्ट फ्रॉम द वर्क। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि रस हसल और बसल नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीपल हैव टेकन रेस्ट एंड देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द vehicle on the road because people have taken rest and they have detached from themselves from the work। लोग अपने आप को कर्म से, काम से अलग कर लिए है। आगे क्या करा है, we should all be together in a sudden strangeness। करा कि हम लोग अचानक, we suddenly come into a very strange situation। और फिर हम लोग देखेंगे कि संसार के सभी लोग एक बहुत ही विचित्र स्थिति में आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, एक अजीबोगरीब, अनयूजुअल कंडीशन। बिकॉज अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ हमारे शोर शराबा हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, मनुष्य अपने अपने काम कर रहे हैं। और जब ये लोग अपना काम करके सोचिए काम करना बंद कर दें, तो फिर आप कहाँ पे चहल दिखेंगे, न तो कोई चहल दिखाई देगी, न तो कोई पहल दिखाई देगी, न लोग चल रहे हैं न फिर रहे हैं, सब कुछ शांत हो जाएगा, बिल्कुल स्टिल मोशनलेस स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। मतलब एक कवि की एक तरह से कल्पना है। मतलब आगे देखिए, अब कवि एक तो ये कह दिया, अब हम लोगों से क्या कह रहा है कवि, कवि एक कहा कि पहले हम लोगों को कहा कि बहुत ही एग्जॉस्टिक मोमेंट हो जाएगा, लोग मतलब चलना फिरना, भाग दौड़ना अर्थात अपने काम से मुक्ति ले लें। फिर दूसरा कवि ने ये कहा कि जो इंजन है, गाड़ियां मतलब बंद हो जाएंगी, वी कांट मतलब सी व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड बिकॉज द ड्राइवर हैव टेकन द रेस्ट। क्योंकि मतलब कि जो उसके ड्राइवर हैं वे लोग क्या ले चुके हैं, रेस्ट ले चुके हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस, तरह की बहुत विचित्र परिस्थिति बन जाएगी। और इन सभी परिस्थितियों में हम लोग एक साथ होंगे। क्यों होंगे, here the writer is saying, मतलब poet is saying that they will be together because there is no work, people have free time and people will मतलब collect on a spot and they will talk and enjoy। कभी कह रहा है कि यहाँ देखो, कह रहा है कि टुगेदर हम लोग साथ होंगे, एक विचित्र परिस्थिति में साथ होंगे। क्यों, क्योंकि लोग पीपल आर नॉट doing their works, they have free, they have stopped their work, so they are free। करा कि सभी लोगों ने अपना काम बंद कर दिया है, सब लोग मतलब बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए ये सब लोग एक विचित्र परिस्थिति में आएंगे। और पीपल विल हैव ए स्पेयर टाइम फॉर ईच अदर एंड दे विल मतलब गोसिप एंड एंजॉय। तो कभी कभी क्या है कि ये बहुत आदर्श स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ये संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर सारे लोग एक साथ सोचना बंद कर दें, ये संभव नहीं है। आगे क्या है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। वेल्स मीन्स क्या होता है, वेल मछली। देखो वो वेल मछली, मछली। और फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा, मछुआरा, मछुआरा। कह रहा है कि जो फिशरमैन है वो लोग समुद्र में मछली मछली नहीं पकड़े। फिशरमैन ऑथर मतलब कि पोएट है, रिक्वेस्ट है फिशरमैन नॉट टू कैच वेल्स इन द सी। सौ की सीधी बात है कि लेखक मतलब कवि जो है वो कल रिक्वेस्ट करता है या कहता है कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में वेल्स मछली को न पकड़े। और वेल्स मछली का मतलब सिर्फ वेल्स ही नहीं पकड़ते हैं, मछुआरे सारी प्रकार की मछलियां पकड़ते हैं। तो हम लोग सिंपल ये कह सकते हैं कि कवि मछुआरों से निवेदन करता है कि वे लोग
वे लोग समुद्र में मछलियां न पकड़े। और क्या कह रहा है, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग मतलब समुद्र के किनारे साल्ट इकट्ठा करते हैं, ठीक, या झील लेक होती है, साल्ट लेक होती है, वे लोग भी अपना काम करना बंद कर दें और किस पे ध्यान दें, तो उनके हाथ मतलब हर्ट, नुकसान पहुंच गए, हार्म हो गए मतलब, ठीक है, फट गए हैं, उसमें कोई चोट लगी है, उस पे ध्यान दें। तो हेयर द पोएट रिक्वेस्ट फिशरमैन नॉट कैच फिशेस इन द सी, एंड आल्सो मतलब कि he request salt gathering people not to collect salt, and he request them to pay attention to their hand which are hurted because of the saltness of the salt। जो मतलब जो अपने नमक होता है उसके खारापन से जो उनके हाथ को नुकसान पहुंच गया, हार्म्ड पहुंच गया है, उस पे वो लोग ध्यान दें। हेयर पोएट रिक्वेस्ट फिशरमैन एंड साल्ट गैदरिंग पीपल टू स्टॉप देयर वर्क्स एंड टेक रेस्ट एंड थिंक व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट आर द पर्पज ऑफ देयर लाइफ। इस तरह से हम कर सकते हैं कि फिशरमैन कहता है कि फिशरमैन जो है समुद्र में, ठंडे समुद्र में पानी में जो मछली पकड़ते हैं उसको बंद कर दें, और जो साल्ट बनाने वाले हैं, इकट्ठा करने वाले हैं, वो लोग भी अपना काम बंद कर दें और अपने हाथों पर ध्यान दें, क्योंकि बार बार जो खारा होता है उसमें काम करने से उनके हाथ में फट फट जाते हैं। आगे देखिए, और कह रहा है, आगे कह रहा है, those who prepare green wars with gas, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। देखिए बहुत अच्छी स्थिति बता रहा है। आप लोग देखिए कि जब युद्ध होता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप देख लीजिए अकबर ने कितना पूरा भारत जीता, काबुल तक जीता, कुछ मिला, मरा और चला गया। अशोक है, अशोक ने बहुत युद्ध किया, कलिंग का युद्ध किया, उसका भी साम्राज्य खूब फैला था। ब्रिटेन के लोग थे, खूब जगह जगह कब्जा किए, आज हैं क्या, चले गए। तो लेखक बहुत अच्छी कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार विथ गैस एंड वार विथ फायर, कह रहा है कि लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए। कह रहा है पीपल, here the poet requests people to stop war against environment, war against whole humanity with gas, poisonous gas and fires with bombs। कभी कह रहा कि पूरी मानवता के खिलाफ और पर्यावरण के खिलाफ जो युद्ध लड़ा, ग्रीन वार्स मीन्स होता है पर्यावरण के खिलाफ युद्ध, इसके मीन्स क्या होता है, पर्यावरण। ग्रीन वार्स मीन्स होता है पर्यावरण, पर्यावरण के खिलाफ जो युद्ध है, और गैस का मतलब पॉइजनस, PO पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस जहरीली, जहरीली गैस, जो जहरीली गैस है। इसके बाद जैसे बम हो गया, बम उम है, ये सब युद्ध बंद कर देना चाहिए। एंड वुड पुट ऑन क्लीन, और कह रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल, कह रहा है कि जब युद्ध होता है तो दो में से एक जीतता है, लेकिन उसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है, कोई लोग जीवित नहीं बचता है। जो जीतता है उसकी तरफ से लोग मारे जाते हैं, और जो हारता है उसकी तरफ से भी लोग मारे जाते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, करा कि देखिए हम लोग वेन टू कंट्रीज, टू कंट्री war against each other, they have to waste a lot of the money। Here the poet give a clear message to all whole leaders that instead of wasting money in the war, people should, countries should invest money on education, cloth, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। कह रहा है कि कभी कह रहा है कि नो सर्वाइवर, कोई नहीं बचता है जब युद्ध होता है। कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, जो लोग पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, दोज हु कट द ट्री, जो लोग पेड़ों को काटते हैं, बाई कटिंग द ट्री दे चेंज द क्लाइमेट, ठीक,
पेड़ों को जब हम लोग काटते हैं तो क्लाइमेट चेंज होते हैं, इससे क्या होता है। और व्हेन देयर इज वार विद द पॉइजनस गैस एंड विद द फायर मतलब लाइक बम पीपल डेड इन सच एन कंडीशन इन सच ए वार, तो लोग इस जैसे युद्ध में मारे जाते हैं, मर जाते हैं। एंड सिंस वन विंस एंड अनदर लूज बट बोथ कंट्रीज बोथ पार्टीज बोथ वन लूजेज देयर पीपल, सभी लोग मतलब अपने अपनों को खोते हैं। आगे देखिए, करा कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, तो जो पैसा हम लोग युद्ध करने में लगाते हैं उस पैसे से हम लोगों को कपड़ा दे सकते हैं, लोगों को खाना दे सकते हैं, लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, लोगों को मेडिसिन दे सकते हैं। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, पीपल शुड डू नॉट डू वार, दे शुड लिव harmfully with each other like the brothers, they should go to under the tree and spend some time to each other without doing anything without any tension। कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि लोगों को कह रहा वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, लोगों को अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए, पेड़ के नीचे जाना चाहिए और उन्हें कुछ नहीं करते रहना चाहिए, अर्थात बिल्कुल रेस्ट लेते रहना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में क्या है, लेखक उन लोगों से कह रहा है लोगों को पर्यावरण के खिलाफ आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए, जो भी पैसा बच रहा है, जो भी मटेरियल बच रहा है उसे कपड़ों पर, शिक्षा पे, चिकित्सा पे खर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा, मानव जाति का उत्थान होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी। अब देखिए बच्चों, तो आज के बच्चों इस वीडियो में हमारा ये पहला भाग है, पहले भाग में ये हमारा इतनी वीडियो है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, दूसरा भाग हम बहुत जल्दी आपको